again, the RJD now has a new chief. The Yadav family sign and former Deputy Chief Minister Tejaswi Yadav has been appointed as the party's National Working President by Lalu Prasad Yadav, giving the party to a young face to boost its presence in Bihar's politics. In fact, he has been the face of the RJD and now also officially takes over as the working president. My colleague Saket joins us on the broadcast with the details. Saket, so on expected lines, RJD gets a new chief and that new chief is Tejaswi Yadav. हाँ बिल्कुल, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है आरजेडी का तेजस्वी यादव को, और खास करके लालू यादव का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि तेजस्वी यादव को बनाया गया। लेकिन सवाल एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर उठेगा कि अगर लालू यादव की तबीयत नहीं ठीक है तो फिर परिवार में ही उनके बेटे को ही क्यों कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे सवाल अब बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और खुद रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी है, तेजस्वी यादव की बहन है, उन्होंने ट्वीट करके सवाल उठाया है कि कठपुतली तक करार दे दिया है उन्होंने अपने ट्वीट के दौरान तेजस्वी यादव को। तो बड़ा सवाल उठ चुका है तेजस्वी यादव के इस ताजपोशी को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को एक यंग फेस देने की कोशिश आरजेडी के तरफ से है। हालांकि अभी भी पार्टी को चला तेजस्वी यादव ही रहे थे, लेकिन एक चेहरा के तौर पर लालू यादव जरूर थे, एक गार्जियन के तौर पर। लेकिन अब कार्यकारी अध्यक्ष जब चूंकि तेजस्वी यादव को बनाया गया तो आने वाले समय में लालू यादव का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में उनको आगे और ताजपोशी उनकी संभव है। लेकिन इस पर सवाल निश्चित तौर पर उठ रहा है। रोहिणी आचार्य की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं उस पर जो आरजेडी के तमाम नेता हैं उनसे हमने सवाल पूछा तो वो बचते दिखे इस पूरे मामले पर, क्योंकि परिवार के अंदर कहीं ना कहीं विवाद जो है वो कम होता नहीं दिख रहा है। लगातार रोहिणी आचार्य लगातार सवाल उठा रहे हैं क्योंकि संजय यादव को लेकर उनकी नाराजगी है और आज भी संजय यादव इस कार्यक्रम में मौजूद थे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर पार्टी के अंदर क्या इसी तरह होता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी नाराज है, रोहिणी आचार्य नाराज है, तो ऐसे में उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर और आगे आती है। लेकिन फिलहाल एक नया और एक यंग फेस के तौर पर तेजस्वी यादव को संगठन के स्तर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और चूंकि बिहार में राजनीतिक तौर पर आरजेडी कमजोर हुई है इस विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के पास एक बहुत कह सकते हैं बड़ा काम होगा कि पार्टी को फिर से जीरो से शुरू करना, संगठन को मजबूत करना। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि आज जब उनसे सवाल भी पूछा जा रहा था तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। देखना होगा आगे तेजस्वी यादव अब पार्टी के अंदर अगर संगठन में आए हैं तो क्या कुछ कार्रवाई वहां पर देखने को मिलती है। जी ओके, ऑलराइट। सो संजय यादव being a big part of the party, he was there as the elevation took place as well, but the issues within the family still continue, isn't it? Saket, thank you for joining us with those details. With that, a quick break. We'll be right back.